दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली दंगों के 5 आरोपियों को आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने रिहा कर दिया। ये आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर दोस्तों मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी अभी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से ये खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली दंगों के 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत नहीं दी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने लगातार इनकी जमानत का विरोध किया। तो दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि जिन 5 आरोपियों को जमानत दी गई है उनमें भी भारी भरकम शर्तें लगाई गई हैं। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, किस तरीके की दलीलें दी गई हैं आज बचाव पक्ष की तरफ से, अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर आप बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को देख रहे हैं। इसके अलावा जो तुषार मेहता हैं, सॉलिसिटर जनरल दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पेश हुए थे आज। लगातार इन्होंने दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 आरोपियों को रिहा करने का, जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। लेकिन 2 आरोपियों को जमानत नहीं मिली। उन आरोपियों के नाम हैं शर्जिल इमाम और उमर खालिद। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो सबसे पहले मैं आपको 5 उन आरोपियों का नाम बताना चाहता हूं जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। इन आरोपियों के नाम है गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर को जमानत मिल चुकी है आज। शिफाउर रहमान, इनको जमानत मिल चुकी है। मोहम्मद सलीम खान, इनको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। शादाब अहमद, इनको भी आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। लेकिन शर्तें भी, कंडीशन भी कुछ लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, इन 5 आरोपियों को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 शर्तें, 12 भारी भरकम शर्तें लगाई हैं। अगर ये लोग इन शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए आजाद होगा। यानी अगर ये 5 जमानत पर बाहर आएंगे तो जो शर्तें लागू की गई हैं इनके ऊपर कि यहां जा सकते हैं, यहां नहीं जा सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनसे नहीं मिल सकते हैं, इस शहर में जा सकते हैं, इस शहर में नहीं जा सकते हैं, इस तरह की शर्तें, भारी भरकम शर्तें इन तमाम आरोपियों पर लगाई गई हैं। यह भी शर्त कहा जा रहा है, लगाई गई है कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इस तरह की भी शर्तें इनके ऊपर लगाई गई हैं। और अगर ये शर्तों का उल्लंघन कर देंगे, गलती से भी कर देंगे, तो फिर इनको जो जमानत मिली है 5 साल के लंबे संघर्ष के बाद इनकी जमानत रद्द हो जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों में से 5 को जमानत मिल गई, तो फिर 2 लोगों को जमानत क्यों नहीं मिली, जबकि पूरे देश में लगातार उमर खालिद और शर्जिल इमाम के जमानत को लेकर ही चर्चा है। आपको याद होगा पिछले दिनों उमर खालिद के पिता ने एक चिट्ठी जारी किया था। वो अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क में, जो वहां के मेयर है जोहरान ममदानी, उनसे मुलाकात की थी उमर खालिद के पिता ने, इलियासी जो हैं। तो जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में चिंता जाहिर की गई थी कि आखिर क्या कसूर है उमर खालिद का, उमर खालिद को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिया जाए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। इसके अलावा शर्जिल इमाम को भी जमानत नहीं मिली क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इनकी जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध किया। हालांकि बचाव पक्ष ने भी कई सारी दलीलें दी हैं। दिल्ली पुलिस ने शर्जिल इमाम, उमर खालिद की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज है, आतंकी हैं ये लोग तो आतंकवाद में शामिल हैं, आतंकवाद गतिविधियों में लिप्त हैं, इस तरीके की दलीलें दी गई। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, 2 जजों की बेंच इसमें सुनवाई कर रही थी। एक तो हैं जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजरिया।
इन दो जजों ने आज फैसला सुनाया और दिल्ली पुलिस ने जो दलीलें दी, दोनों जजों ने दिल्ली पुलिस की दलीलों को मान लिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष को कस्टडी की जरूरत है क्योंकि मामला आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में पुलिस कितनी सख्त पैरवी कर रही है, यह भी दोस्तों देखने वाली बात है। बाकी आपने अंकिता भंडारी केस में देखा होगा, पुलिस वहां लचर पैरवी कर रही थी, पुलिस ने वहां पर अपना फर्ज नहीं निभाया कहा जा रहा है। लेकिन यहां दिल्ली पुलिस देखिए कितनी मुस्तैदी से बढ़िया तरीके से इस केस में लड़ाई लड़ रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि 5 आरोपियों को जमानत, लेकिन खालिद और शर्जील को क्यों नहीं, ये देश आज सवाल पूछ रहा है। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की सभी दलीलों को कबूल कर लिया। आतंक वाली बात भी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। यानी आने वाले दिनों में उमर खालिद, शर्जील इमाम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए 5 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है दोस्तों। पिछले 5 सालों से ये लोग लगातार जमानत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि उमर खालिद कभी कभी जब घर में शादी वादी का फंक्शन होता है, बहन की शादी थी पिछले दिनों, तब इनको 14 दिन के लिए रिहा किया गया था, जाओ शादी में शरीक हो जाओ। लेकिन विशुद्ध तरीके से जमानत नहीं मिली अभी तक। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी जमानत के लिए दोनों ने अर्जी लगाई थी। जब दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 10 दिसंबर को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था और आज फिर से जब सुनवाई हुई, फैसला सुनाया, तो फिर से उमर खालिद, शर्जील इमाम को नाउम्मीदी हाथ लगी, निराशा हाथ लगी। वहीं आज बचाव पक्ष के जो वकील हैं, उन्होंने आरोपों को लगातार निराधार बताया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं चाहे उमर खालिद या शर्जील इमाम पर, वो बेबुनियाद हैं। गुलफिशा फातिमा के वकील सलीम नावेद ने कहा है कि हमारी दलील ये रही कि इन आरोपियों को हिरासत में लिए हुए 5 साल हो गए, मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। इसके लिए पूरी तरह से पुलिस और अभियोजन पक्ष यानी जो प्रोसिक्यूशन है वो जिम्मेदार है। दूसरा मुद्दा ये कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं। तो गुलफिशा फातिमा के वकील ने जो दलील दी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दलील को माना और गुलफिशा फातिमा जो लगातार जमानत के लिए संघर्ष कर रही थी, उनको आखिरकार जमानत मिल गई। 5 आरोपियों को जमानत मिली है, ये अच्छी बात है, लेकिन उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिली, ये सवाल बना हुआ है। बचाव पक्ष ने एक और स्ट्रांग सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि ट्रायल में देरी क्यों हो रही है। ट्रायल में देरी को जमानत का आधार बनाया गया कि 5 साल से ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ और एक आरोपी को जेल में रखा गया है। वहीं जो गुरमीत राम रहीम है, आसा राम है, इन्हें तो लगातार जमानत मिल रही है, जब चाहते हैं जब जेल से बाहर आ जाते हैं। अभी कल ही की बात है, गुरमीत राम रहीम को फिर से जमानत मिल गई। कहा जाता है गुरमीत राम रहीम के पास तो जेल की चाबी है, जब चाहता है जब वो जेल से बाहर आ जाता है। सोचिए, एक रेपिस्ट को जमानत मिल जाती है, लेकिन छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद या फिर शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिल रही है। क्या ये लोग आतंकवादी हैं? क्या ये लोग रेपिस्ट हैं? क्या ये लोग हत्यारे हैं? आखिर इन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि देखिए, हमारे संविधान के कानून में एक सिद्धांत भी काम करता है कि जेल अपवाद होता है, बेल नियम होता है। बेल सभी को मिलनी चाहिए। अगर किसी आरोपी ने हीनियस क्राइम नहीं किया है तो उसे कम से कम बेल तो मिलनी ही चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज शर्जील इमाम और उमर खालिद के वकीलों ने भी शानदार दलील दी। वकीलों ने बहस के दौरान मुख्य रूप से ट्रायल में देरी और आरोपियों की लंबी हिरासत को जमानत का आधार माना। वकीलों ने कहा कि आरोपियों को एक ऐसे मामले में 5 साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया जिसमें उन पर गंभीर आरोप है। यह भी तर्क दिया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि उन्होंने दंगे भड़काए थे। हालांकि आज दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में लगातार शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस की बात मानी। हालांकि अच्छी बात यह है कि 5 आरोपियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शर्जील इमाम, उमर खालिद को रिहा क्यों नहीं किया गया? कब तक जेल में बंद रहेंगे उमर खालिद? कब तक जेल में बंद रहेंगे शर्जील इमाम? दोस्तों, ये सवाल बना रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट के आज इस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आखिर उमर खालिद या शर्जील इमाम को जमानत क्यों नहीं मिल रही है?
इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।